पहले रिव्यू कर चुके हो वैसे तो फोनेटिक्स। फोनेटिक्स की यदि हम बात करें तो जैसे कि हिंदी में तुम जो लिखते हो, जो लिखा होता है वो ही बोलते हो, संस्कृत में भी ऐसा ही है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं। इंग्लिश में जो तुम लिखते हो वही बोलते हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड वे हमने निकाल रखा है, जिसे हम इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स कहते हैं। क्योंकि यदि हम यूं कहें कि हिंदी में यदि सपोज करो कि सी से यदि हम बात करें तो सी ही बोला जाएगा, सी लिखोगे तो सी ही बोला जाएगा। बट यदि इंग्लिश में यदि आप ये देखें तो एक जगह सी की प्रोनाउंसिएशन तो कैसे अलग हो सकती है। यदि हम बात करें केमिस्ट्री तो यहाँ पे CHEMISTRY केमिस्ट्री, यहाँ पे को भी साउंड देना है। और यदि हम ऐसे इसी को यदि हम कहें चोपड़ा, देन चोपड़ा में भी सी आ रहा है, यहाँ पे CH बन रहा है। अब यहाँ पे यदि हम यूं कहें तो इस पे एक जोक तो मुझे याद आ गया, लेकिन आप एक बार क्या हुआ था कि एक डिपार्टमेंट में मिस्टर चोपड़ा वाज द HOD ऑफ द डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो उनको ढूंढने के लिए कोई बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है। इसके बजाय क्या बोला कि वो बोले सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है। तो बताया नहीं बच्चे, इसको केमिस्ट्री केमिस्ट्री। अब वो थोड़ा झुंझा के लिए तो CH से तो क्या बनता है, तो डाउट हो गया फिर तो इसका मतलब वो भी CHOD आ रहे, तो जो HOD है सर वो भी फिर पोपड़ा ही होंगे। तो सर मिस्टर पोपड़ा है वहाँ पे, आई वांट टू बी मिस्टर पोपड़ा। So such type of doubts always arise in English. So not only this, आप यदि एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको अलग अलग जगह पे किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के अलग अलग तरीके हो जाते हैं। ये मैं पहले बताता आया हूँ आपको, फिर बताता हूँ ये चीज कि यदि सपोज करो अभी रिवाड़ी में या अपने आसपास में यदि आप फादर को कैसे बोलेंगे, नॉर्मल फादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। ठीक है, और इसी में यदि आप रोहतक साइड में चले जाएं तो क्या बोलेंगे, फादर। तो क्या कहेंगे, मार लो फादर, फादर, ऐसे बोलते हैं। और यदि आप किसी सदर्न स्टेट में चले जाएं, केरला में चले जाएं भाई, तो क्या कहेंगे, फादर, फादर। इन दिस वे दे आर स्पीकिंग। So pronunciation always differ। अब करें क्या, ये तो इंडिया की बात आ गई। वर्ल्ड वाइड if you go then you will find many deviations while pronouncing a word। English is a world language, तो सिमिलरिटी तो होनी चाहिए। उस सिमिलरिटी को बनाने के लिए हमने क्या किया, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स बनाए। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनसे हम जो वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, किसी वर्ड को कैसे बोला जाएगा, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ये हमें एक स्टैंडर्डाइज बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहले हमने 12 वोवल्स हैं। वोवल्स कितने हैं, 12 वोवल्स। डिप्थोंग्स हैं 8 और कॉन्सोनेंट्स हैं 24। टोटल हो गए 44।
टोटल 44 अल्फाबेट्स, राइट। अब वोवेल्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपके हिंदी में आप अ, औ, ई, ये वोवेल्स हैं। वैसे ग्रामेटिकल यदि वोवेल्स की बात करें इंग्लिश में तो आपके 5 वोवेल्स हैं, वेयरएज यदि हम फोनेटिक्स में वोवेल्स की बात करते हैं तो 5 नहीं है, ये कितने हैं? 12 वोवेल्स। तो आप जानते हैं वोवेल्स में यदि आप प्रोनाउंस करते हैं, वोवेल्स की साउंड निकालते हैं तो आपकी कहीं भी एयर स्टॉप नहीं होगी। आपके जो वोकल कॉर्ड है, जो वोकल ऑर्गन्स हैं, इनमें से यदि आप वोवेल्स की साउंड निकालेंगे तो कहीं भी एयर स्टॉप नहीं होगी। यदि मैं बोलूं तो स्टॉप हुआ नहीं हुआ, ई स्टॉप हुआ, ए उ कहीं स्टॉप नहीं होगा। ये जितने भी साउंड्स हैं, ये टोटल 12 साउंड्स आएंगी, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये हैं वोवेल्स जिनमें कहीं भी एयर स्टॉप नहीं होगी। स्टार्ट आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं सीधी आप एयर बाहर आएगी, कहीं आपको रोकने की जरूरत नहीं। नाउ कम डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स आपके कितने हैं? 8 साउंड्स ऐसी होंगी, ये भी स्टॉप नहीं होगी। 8 की भी आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, बट ये 2 प्रोनाउंसिंग स्टेट्स हैं, उसको 2 जगह हैं जहां से जो प्रोनाउंसिएशन की 2 वोवेल्स को प्रोनाउंसिएशन की जगह होगी, वहां से टच करती हुई आएगा। जैसे मैं बोलता कहीं भी सिर्फ एक जगह टच हुई पीछे से। अब ये करता हूं ए, तो अ और ई 2 जगह से टच होके ए ओ 2 जगह से होती है। ये कितने हैं? 8 हैं डिप्थॉन्ग। यदि हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की जो कि 24 है, कॉन्सोनेंट्स के लिए अब क्या देखो, कॉन्सोनेंट्स में ऐसा नहीं होगा वोवेल से डिप्थॉन्ग में। कॉन्सोनेंट्स साउंड निकालने के लिए आपको एयर को कहीं ना कहीं ब्लॉक करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद में सडनली उसको रिलीज करेंगे, देन कॉन्सोनेंट साउंड आप निकाल। फॉर एग्जांपल यदि मैं यूं कहूं पा बोलता हूं, पा इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप देखेंगे कि पा, मैंने जो अपने लिप्स हैं यहां पे एयर को स्टॉप किया, पहले स्टॉप किया पा, देन अगेन सडनली मैंने उसको रिलीज किया पा, राइट। का, गा, मा, ना, मीन आप एयर स्टॉप कर रहे हैं, जिसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये साउंड्स कितनी है? 24। तो टोटल वोवेल्स 12 हो गई, डिप्थॉन्ग्स 8 हो गए और कॉन्सोनेंट्स 24, टोटल 44, ठीक है। तो अभी हम वोवेल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कम्स, देखो ये साउंड है वो आ की साउंड है। जैसे मैं ये लिखते था, मैं यदि बोलूं 10 बोलता हूं तो टैक और ना 10, तो ये 10 नहीं, जो ये साउंड है ये आ की साउंड है, ठीक है। और दूसरा ले लो, ये क्या है? पिन। पिन के लिए हम क्या साउंड निकालेंगे? पिन। कौन सा हो गया ये? पिन। पिन ये छोटी ई की साउंड आएगी, पिन, यदि पिन में बोलें। ये जो पा के बाद में ई, पिन, तो ये जो साउंड है ये, यदि अब मैं थर्ड वन में हम लिखें, थर्ड वन है दिस इज, ये बड़ी ई की साउंड देगा। यदि हम बोले सीन, सीन, ये पिन है, छोटी है, ये सी, 100 के बाद में बड़ी ई आ रही है, क्या आ रही है? सी, सी। फोर्थ में
ये साउंड है ऊ की, बुक फॉर एग्जाम्पल। ये बुक की साउंड, बुक। बुक यदि बुक करते हैं तो ब ऊ, तो बुक, तो ये ऊ की साउंड क्या आती है। और यदि हम सपोज को बड़ा ऊ लिखें, मून, यदि मून लिखते हैं, मून, मून यदि हम बोलते हैं, देखो बुक छोटा ऊ है, मून ऊ, उसकी साउंड क्या आएगी, राइट। नेक्स्ट ये साउंड, ये बहुत स्मॉल ऑफ की है। यदि मैं कहूं कप, कप, यदि कप लिखते हैं तो कप, देखो साउंड में फर्क है, टैंग अलग साउंड है, और मैं बोलता हूं कप अलग साउंड है। और यदि मैं और इससे भी छोटा आ यदि बोलना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो साउंड है आ की, इसे जस्ट रिवर्स, ये साउंड है, ये कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं फादर, फादर, फादर जो वर्ड है, इसकी एग्जैक्ट जो राइट प्रोनाउंसिएशन है, स्टैंडर्डाइज्ड है, वो क्या है, ये है फादर, ये फादर। तो फादर में कैसे लिखेंगे, फादर यदि हम बोलें तो ये रहेगा, देखो फा द फादर, फादर, ये वाला फादर, र बोलने की जरूरत ही नहीं, फादर, फादर। तो ये जो साउंड है और की जो आती है, ये वाली फादर, ठीक है। नेक्स्ट ई की हो गई, बड़ी की हो गई, ऊ की हो गई, बड़े ऊ की हो गई, आ की हो गई छोटा बिल्कुल, और उसे भी स्मॉलेस्ट आ की भी हो गई, ठीक है। अब तो जैसे हमने फादर मैंने बोला, आप समझे, ये तो सर ने बताया ही नहीं फादर के बाद में, तो ये कौन सी किया था मैंने, देखो बड़ा आ सब छोटा फा, वो तो आ था ना, ये आ फा, फादर। यदि से फादर की हम बात करें तो ये जो साउंड है फा, आ वाली, ये आ वाली साउंड है, ये क्या आ जाएगी, ये दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो एडजस्ट करो, ठीक है। और कौन कौन सी बच गई, मैं चेक कर लूं, साउंड बच गई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या क्या बच गया, कोई बताएगा भी मुझे, ओ बच गया, डोर वाला है, डोर वाला ओ, ठीक है, डोर वाला, ये देखो ये वाला है डोर वाला, ओ डोर, डोर में क्या बोल सकते हैं, डोर, तो और बच गया, डोर के बाद में एक शर्ट होती है, शर्ट में यदि हम बोले र की जो साउंड आती है, शर्ट, देखो जो साउंड है, कहीं स्टॉप हुआ है, नहीं हुआ ना, तो शर्ट, शर्ट, ठीक है।
कितनी बच गई अभी? 2 बच गई। एक बच गई बड़ा, यानी कि जैसे होते हैं ले, है ना, ले, तो एक तो ये बच गई, और एक बच गई जैसे होता है ऑन, ऑफ, है, ऑन, ऑफ, ये वाली बच गई। तो ऑन, ये ऐसे होता है ऑन ऑफ वाला, ठीक है। और एक और कौन सी बच गई जो मैंने बताया अभी? एक और बच गई, कौन सी बताई? ले, वो ये बड़ा बड़ा आवाज हो, वो वाला, ये इसको कैसे बोलते हैं? लेफ्ट, ये समझ में आ गया? 12 वोवल साउंड, 12 वोवल साउंड समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो फोनेटिक्स में हमें जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो समझते हो, फोनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें? बिकॉज जो वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें इंटरनेशनली एक सिमिलरिटी लाने के लिए हमें फोनेटिक्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके लिए हमने आईपीए में कितने हमारे साउंड्स हैं? इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स कितने हैं? 44। वोवल्स कितने हैं? 12। डिप्थॉन्ग्स 8। वोवल्स की जो साउंड है, क्या हमें उसमें ए ब्रेक करनी पड़ती है कहीं पे? नहीं, सीधी एयर आती है। डिप्थॉन्ग्स में 2 वोवल्स की जगह को टच करते हुए साउंड्स आती है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स में हमें ए स्टॉप करेंगे एंड देन उसको रिलीज करेंगे सडनली, देन वो ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस। टोटल 12 प्लस 8 प्लस 24 कितनी साउंड्स हो गई हैं? 44। वेरी नाइस। अब हम वोवल्स को क्लियर कर चुके हैं यार। वोवल 12 वोवल्स हैं, ये वोवल्स है, ये कौन सी साउंड देगा? अ की, जैसे 10 टॉप, इसमें साउंड कौन सी हो गई? ये वाली साउंड, ठीक है। और ये वाली साउंड है, इसको पिन, छोटी की पिन, ये बड़ी सीन, ये जो बड़ी ई है, और ये ऊ की साउंड है, बुक में जो ऊ की साउंड है ये, ठीक है। और मून, बड़ा ऊ, उसकी साउंड के लिए कप, ये जो आ की साउंड है कप, ये फादर, यदि फादर जो लास्ट में जो अ की जो साउंड आ रही है फादर में, वो इससे सिंपल है। और नेक्स्ट यदि फादर में ही जो फा की साउंड आ रही है आ, उसका सिंबल क्या है? ठीक है। अब डोर में ओ की साउंड है, डोर, उसका सिंबल क्या है? शर्ट, ये जो साउंड आ रही है, तो ये जो साउंड है शर्ट में, इसका सिंबल क्या है? ऑन, ऑफ, तो ये ऑन में ऑन की जो साउंड आ रही है, इसका सिंबल क्या है? और अब मैं कह दूं आपको कि ले, तो ये जो आ की साउंड है ले, बड़ा काफी लंबा साउंड दे रहा है, उसके सिंबल क्या है? ये टोटल 12 वोवल साउंड्स। इजी है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अगले लेक्चर में फिर हम करते हैं आपका डिप्थॉन्ग्स एंड कॉन्सोनेंट्स, एंड उसके बाद में हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस करेंगे।